कहते हैं। हमारे साथ सुनील जैन है, जाने माने अर्थशास्त्री। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं? अक्सर देखा गया है कि अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा वर्ग है जो पैसे की बात बहुत उठाता है, साहब अफोर्ड कैसे करेंगे और खजाने में तो छेद पड़ जाएगा और पूरी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो भ्रष्टाचार के और दरवाजे खोल रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं, इनके पीछे क्या तर्क है, एक सार्थक सोच क्या है? देखिए, एक तो मैं बल्कि सबसे खुश ये हूं कि इस पार्लियामेंट में, क्योंकि ये बीजेपी और इनका झगड़ा हुआ कि पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सबसे खतरनाक बिल है इंडिया के हिसाब से। मैं आपको बताता हूं क्यों। एक तो जैसे आपका मानना है, सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे इतने लोग भूख से मर रहे हैं, 50% लोग, मतलब 50% हमारा ही मानना है, आपका मानना नहीं है। 50% लोग इंडिया में भूख से नहीं मर रहे। जो बिल में जो ये सबको ये चाह रहे हैं कि 50-60% लोगों को सस्ता खाना देंगे, क्योंकि ये लोग मर रहे हैं, 50-60% लोग नहीं मर रहे। कितने मर रहे हैं? लोगों को नौकरी चाहिए। तो एक तो ये है कि जो बिल का जो स्कोप है वो कम्प्लीटली एग्जैजुरेटेड है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए, फर्स्ट और आप मानिए कि 50% लोगों के पास वो भूखे हैं, नंगे हैं, उनको खाना चाहिए, और अगर ये बिल नहीं आएगा वो लोग मर जाएंगे। अमर्त्य सेन जी ने कहा है कुछ दिन पहले कि मेल न्यूट्रिशन से जो लोग मर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि कितने लोग मर रहे हैं, और बिल जितनी दिन रुकता जाएगा उतने दिन लोग और मरते जाएंगे। आप ये पूछिए अमर्त्य सेन जी से या किसी और से पूछिए, हमारे पास एक पीडीएस सिस्टम है, एक राशन शॉप का एक हमारे पास अभी एक कार्यक्रम चल रहा है। पीडीएस में, राशन शॉप में 50% से ज्यादा लीकेज होता है। मतलब अगर 100 लोगों को आपने गेहूं देना है, 100 लोगों को आपने चावल देना है, उसमें सिर्फ 50 लोगों को मिलता है। उसी पाइप में, जो फटा हुआ पाइप है, उसी पाइप में हम कह रहे हैं 4 गुना 5 गुना पानी डालिए, गरीबों को मिल जाएगा। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि लोगों को मिलेगा। तीसरी चीज मैं आपको बोलूं कि अगर आप फर्ज करिए, हम मानते हैं आपकी जो बात है कि लोग गरीब हैं, मर रहे हैं भारत में, और उनको ये खाना मिलना बहुत जरूरी है कि उसमें, तो अगर हम ये गेहूं नहीं खरीदते और लोगों को डायरेक्ट पैसा देते, तो हम 15 रुपए उनको ज्यादा दे पाते, क्योंकि 15 रुपए हम पंजाब और हरियाणा की सरकार को दे रहे हैं मंडी टैक्स में। अभी किसी ने बात की कि ये जो ट्रेडर हैं, ये अभी बात की, पटनायक जी ने कहा कि ट्रेडर्स को वापस ले आए, और ये ट्रेडर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बनिया हूँ, इसलिए मैं बनिए की हित में बात करता हूँ। मतलब आप कह के बता के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, ओपन ट्रांसपेरेंट। तो पटनायक जी कहते हैं कि जो आप बनिए को वापस ले आए, ट्रेडर को ले आए, कॉन्ट्रैक्टर को ले आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में जो 100 टन गेहूं भारत सरकार लेती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती है, उसमें सिर्फ 50 टन वो कवर्ड एरिया में रखती है, बाकी खुले में रखती है। तो 20-25 रुपए, तो जो 100 रुपए भारत सरकार खर्च करती है, उसमें 20-25 रुपए एफसीआई का इनएफिशिएंसी है, वेस्ट है। जो सक्सेना साहब ने कहा कि चूहे खा जाते हैं। चूहे क्यों खा जाते हैं? ग्रेन, क्योंकि आप ज्यादा ग्रेन खरीदते हैं, आपके पास कुछ गोडाउन नहीं है, आप उसको खेत में छोड़ देते हैं, आप उसे तारपुलिन लगा देते हैं जिसमें छेद हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मान के चलिए कि 50% लोग इंडिया में गरीब हैं, हमने उनको कुछ देना है, हमारा फर्ज है, भगवान ने हमें बोला है कि हमारा फर्ज है, उनको नौकरी छोड़िए, हम उनको सस्ता खाना देंगे। अगर आप ये मान के भी चलिए जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 30-40 रुपए उसमें से आप मंडी टैक्स पंजाब हरियाणा की सरकार को दे रहे हैं, आप 15-20 रुपए। और ये भी कहा है कि आप जिस तरह की सोच ये रख रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इससे अच्छा तो आप कैश ट्रांसफर करिए, इससे अच्छा तो आप लोगों को नौकरियां दीजिए बजाय उनको खाना मुफ्त देने के। ठीक है, खाद्य सुरक्षा कानून की बात लोगों के भूखे मरने की बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि लोगों की जिंदगी में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी आज भी खाद्य असुरक्षा है और आर्थिक असुरक्षा है, जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जो टूटा फूटा पीडीएस आज है, उससे भी अगर आप देखें 2009-10 में 20% पॉवर्टी गैप उसने घटाया है, और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वहां पर ये 40 से 60% पॉवर्टी गैप इसकी वजह से घटा है। तो सबसे पहली बात ये है, आपकी जो ऑडियंस है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, उनको मुझे ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के कानून की और इस तरह की व्यवस्था की जरूरत है। शायद उन्हें जरूरत है कन्विंस करने की। इन्होंने थोड़ा सा गणित का भी थोड़ा सा चक्कर है सुनील जी के कहने में। उन्होंने कहा आप फटी हुई पाइप में 5 गुना 4 गुना डाल रहे हैं। आज हम पीडीएस में 58 मिलियन टन
अनाज डाल रहे हैं और इस कानून के तहत ये 62 मिलियन टन हो जाएगा। तो ना तो ये 4 गुना है और ना ये 5 गुना, ये दुगना भी नहीं है मेरे गणित के हिसाब से। सुनील जी ने ये भी कहा कि आप उन्हें नौकरी छोड़ के खाना दे रहे हैं, तो ये सुन के वैसे मुझे काफी खुशी हुई, क्योंकि जब नरेगा की बात हुई थी तब मुझे याद है मैं एनडीटीवी स्टूडियो में गई थी उनके साथ, तो उन्होंने नरेगा का भी खिलाफत की थी। तो आज मुझे ये सुन के खुशी हुई कि कम से कम नौकरी के तो वो पक्ष में आ चुके हैं। वापस आऊंगा, बट मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप उनके लिए आप फर्ज करिए इरिगेशन करिए, आप रोड सड़क बनाइए, तो उनको जॉब्स और मिलेंगे। मैं नरेगा की बात नहीं, पर आप बात करिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। चलिए, आपने कर दिया, कोई बात नहीं। जो पहले करें तो उनको इनफैक्ट अभी इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कम निकालना चाहिए। इससे खतरनाक बात जो बिल में है, सॉरी मैं 2 मिनट और लूंगी क्योंकि उन्होंने मेरा समझ दिया। इससे खतरनाक बात ये है जो उनकी बात से जुड़ी हुई है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत खराब है, कि बिल्कुल तैयारी नहीं हुई। और इस बिल में एक ऐसा प्रावधान है जिससे और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि पर हाउस होल्ड नहीं हम देंगे, हम पर कैपिटा देंगे। तो पर कैपिटा में वो पूरा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और भी लंबा होगा। लोगों के दिमाग में ये नई बात समझ आएगी कि पड़ोसी को 35 मिल रहा है, मुझे 20 मिल रहा है, इसकी गणित क्या है। इससे भ्रष्टाचार का भी दरवाजा खुलेगा। तो सरकार को, आई नो यू वांट टू गो अहेड, मैं ये कहूंगी कि जैसे सक्सेना जी ने कहा कि अगर सरकार की वास्तव में पॉलिटिकल विल है तो उनको आज ही ये शुरू कर देना चाहिए पूरा काम। उसको अभी नीतिगत करे, कानून के तरह ना करे, नीतिगत ये काम शुरू करे। लोगों को उन्होंने ऑलरेडी 4 साल बैठा के रखा है, लोग और नहीं वेट कर सकते। एक आखिरी बात मैं कहूंगी कि जो यूआईडी है, आधार है, उसका जो बिल संसद में पेश हुआ, उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल बेकार बिल है, आप फिर से इसको नया बिल बनाइए। लेकिन फिर भी उसका हर साल बजट एलोकेट होता है और करोड़ों नंबर एलोकेट हो चुके हैं। ये बिल जो है, खाद्य सुरक्षा बिल है, वो पूरी प्रक्रिया के थ्रू गया है। ऑपोजिशन भी इसके पक्ष में है, फिर भी सरकार नए राशन कार्ड क्यों नहीं बना सकती? तो सरकार को आज ये जरूर नहीं मिला है जो कहता है कि हमारे मालिकों को जो बिल्डिंग के लिए आपने जमीन दी है वो कमर्शियल यूज हो रहा है, गलत है, बंद कर दीजिए, या मीडिया की सब्सिडी बंद कर दीजिए, या मीडिया में भ्रष्टाचार रोकिए। भ्रष्टाचार तो समाज के सभी क्षेत्रों में है, हमको सामाजिक प्रयत्न करना है कि ये कैसे कम हो। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे आप किसान के पेट पे लात मार लेंगे, आप भ्रष्टाचार रोकने के नाम पे गरीब के पेट पे लात मार लेंगे, ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता। सुनील जैन साहब, मैं इनके सवाल में नहीं पढ़ना चाह रहा कि मीडिया में भ्रष्टाचार है, क्योंकि इट इज इररिलेवेंट टू द करंट डिस्कशन। मतलब इनका ये है कि सभी मगर एक दो मोटी चीज कहनी है जो जोशी जी ने कहा है, जो सक्सेना साहब ने कहा, देख रितिका जी ने भी यही कहा, सबने का ये मानना है कि इंडिया का प्रिपेयर्डनेस नहीं है। मतलब जो भारत सरकार है, अच्छा रितिका जी को निकाल देते हैं उसमें से, उन्होंने नहीं कहा, सक्सेना साहब ने कहा था कि इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है। तो अगर इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर भारत सरकार इस बिल को लागू करने में लागू नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास तैयारी नहीं है, प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकती, तो एक तो मेरा ये मानना है कि बिल इसको नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात ये, सारी बात यहाँ पे किसान की हो रही है, मगर जो सारा जो बिल है वो किसान के बारे में नहीं है। वो बिल है कि आप प्रोक्योरमेंट करेंगे और आप लोगों को बेचेंगे सस्ते में। अगर किसानों का, अगर हमें जरा सा भी, अगर हमें कोई उनका ख्याल है, किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए कि मेरा पानी आना चाहिए टाइम पे, पानी आना चाहिए टाइम पे। मतलब भारत सरकार को ये 6 लाख करोड़ लगेंगे इस बिल में 3 साल में, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द बिल। अगर आप उसी पैसे से सिंचाई, इरिगेशन कराएं तो किसान को ज्यादा फायदा होगा। अगर आप गांव को सड़क से पीछे छूट गए, करोड़ों लोग पीछे छूट गए। अब उनकी सबसे पहली जरूरत रोटी की है। आप एजुकेशन, अब आप उनको सपना दिखाएं कि साहब 15 साल में 20 साल में हम ये करेंगे, उनको तो इमीडिएट खाने की जरूरत है। नीलम प्लीज, हाँ आप प्लीज क्या रहे? ओके, 3-4 चीजें मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि जब हम प्रिपेयर्डनेस की बात कहते हैं तो ये है कि आज का जो सिस्टम है वो 50% को शायद कवर करता है अंदाजन, वो बढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में 75 हो जाएगा। तो वी हैव टू डू द वर्क ऑफ फाइंडिंग ऑल दीज न्यू पीपल। उस तरह से प्रिपेयर्डनेस की कमी है। जो आज पूरी व्यवस्था बैठी हुई है उसी को हम और बढ़ा रहे हैं और सकारात्मक बना रहे हैं।
जो कैश की बात है उसकी व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। सुनील जी के खुद के आर्टिकल में लिखा है इट हैज बीन अ मिजरेबल फेलियर। जो कैश ट्रांसफर की बात है वो बहुत दूर का सपना है। अगर उनको लग रहा है कि पीडीएस की तैयारी नहीं है तो कैश तो बिल्कुल लोगों को डुबाने वाली बात है। ना बैंक है ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत कम बैंक है, लोगों के खाते बहुत कम खुले हैं, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। काफी गाँव में तो बसें भी नहीं चलती है, तो लोग क्या बस दर दर भटकते रहेंगे। वहां इतनी लंबी मारामारी हो जाती है बैंकों में, और हमारे आईआईटी दिल्ली ब्रांच में इतनी मारामारी हो जाती है। तो ये कैश तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और आखिरी बात, पीडीएस में भ्रष्टाचार है। मेरा पूरा काम यही है जो कि भ्रष्टाचार कितना है, लेकिन इस पीडीएस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हुए हैं। अगर आप तमिलनाडु देखेंगे तो वहां का पीडीएस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो सब हमें कहते हैं कि आप तो कह रहे हैं पूरा इंडिया तेंदुलकर की तरह बैटिंग करे, लेकिन आज जो टेल एंडर है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उड़ीसा में लीकेजेस 75% थे, अब वो घट के 30 हो गए। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम ये दिखाता है कि इसको ठीक किया जा सकता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब हमारी ग्रोथ बहुत तेज हो रही थी और बहुत सारे लोग पीछे रह गए। पीछे कौन रहे? ये कृषि वाले सारे पीछे रहे। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सर्विस सेक्टर से आ रही थी और मैन्युफैक्चरिंग से आ रही थी। कृषि में ग्रोथ बहुत कम थी।